अनीता चौधरी हत्याकांड पूरे राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश भर का सबसे चर्चित हत्याकांड बना हुआ है। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है और अंतिम संस्कार के लिए अनीता चौधरी के शरीर के टुकड़े मोर्चरी में अभी भी तरस रहे हैं। तमाम सारे जाट नेताओं ने अपने होठों को सील लिया था, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल अनीता चौधरी के लिए पहुंच चुके हैं जोधपुर। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हनुमान बेनीवाल अनीता चौधरी को वो न्याय दिला पाएंगे जो पिछले कई दिनों से तरस रही थी अनीता चौधरी की आत्मा लेने के लिए, पूरा समाज लेने के लिए, जो लोग भी उसके लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए। इनका जवाब पाने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वो सारे तथ्य डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके साथ चर्चा भी करूंगी कई सवालों पर, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो उपचुनावों के बीच में यह हत्याकांड हुआ था, तब से लेकर अभी तक उपचुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन किसी भी बड़े जाट नेता ने अपना मुंह नहीं खोला, बशर्ते उम्मेदाराम बेनीवाल ने थोड़ा बहुत खोला था। 2 लाइन, टूटी फूटी लाइन जो सुनाई थी वो भी हमने आपको हमारे चैनल पर दिखाई थी। किस तरीके से वो बोल रहे थे उसको देखकर समझ में आ रहा था कि इनसे 2 लाइनें रटी भी नहीं गई है, ये क्या खाक अनीता चौधरी के लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि हनुमान बेनीवाल जब इस मामले में स्टैंड लेंगे तो शायद सरकार के कान पर जू रेंग जाएगी, और हकीकत यही है और यही हुआ। जब से हनुमान बेनीवाल ने अपने आने की सूचना दी, जैसे ही जोधपुर आने की सूचना दी, सबकी उम्मीदें और आस अब आकर हनुमान बेनीवाल पर टिक गई है। और जिसका खौफ अगर कहें हम, जिस तरीके से ये सूचना फैली पूरे राजनीतिक गलियारों से आम गलियारों तक, उसी बीच रातों रात जोधपुर में जांच अधिकारी बदल दिए गए अनीता चौधरी हत्याकांड के। जी हाँ, और इसके बाद और क्या क्या हो सकता है वो भी आप सोच सकते हैं। अगर हनुमान बेनीवाल इस हत्याकांड के लिए सरकार से लड़ पड़ेंगे, किस तरीके से लड़ पड़ेंगे, किस हद तक जाकर लड़ पड़ेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल का सहारा अनीता चौधरी और उनके परिवार वालों को मिल चुका है। अब जाकर उम्मीद जताई जा रही है कि अब न्याय मिल सकता है, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल ने इसका मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल पहले भी कई मामलों में मोर्चे संभालते हैं, चाहे से वो जयपुर हो, फिर चाहे से वो खिमसर हो, नागौर हो, कहीं भी हो, पूरे के पूरे समाज द्वारा ये कहा जा रहा था कि लानत है ऐसे जाट नेताओं पर जो बड़ा बड़ा दंभ बढ़ते हैं। कहाँ गए हरीश चौधरी सरीखे नेता, कहाँ गए दिव्या मदेरना जैसे नेता, कहाँ गई जो शेरनी की तरह दहाड़ने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस मामले में उनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। और भी तमाम तरह के बड़े नेता हैं, जाट समाज से आते हैं, जिन्होंने वर्बल सपोर्ट भी नहीं दिया इस हत्याकांड में। छोड़िए इनके लिए आवाज उठाने के लिए आने का जो हिम्मत दिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने दिखाई है। पहले वो उपचुनाव में बिजी थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब टोटली उन्होंने अपना सपोर्ट अनीता चौधरी के फैमिली को दे दिया है, इनके सपोर्टर्स को दे दिया है। और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि जब हनुमान बेनीवाल जैसा नाम अब जुड़ गया है इस मामले के साथ, तो शायद अब न्याय मिलने की उम्मीदें जग जाती हैं। क्योंकि एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, एक तरफ रविंद्र भाटी हैं जो आंदोलन पे अड़े हुए हैं। जिस तरीके से ओरण भूमि को बचाने के लिए वो खुले में वही खेतों में सो रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हैं, ऐसे ही युवा नेताओं की जरूरत है आजकल की राजनीति में। क्योंकि अगर आप देखेंगे, समझेंगे, पाएंगे कि एक समाज अपने नेता को क्यों चुनता है, क्यों वोट देता है। इसीलिए देता है कि जब उन पर कोई आपत्ति आए तो वो उनसे दरखास्त करें और वो उनकी बातें सरकार तक पहुंचाने का जरिया बने। लेकिन जब हम अपने ऐसे चाटुकारों को वोट दे देते हैं जो हमारी तरफ झांकने भी नहीं आते हैं, तब दुख होता है कि हमने इनको अपना कीमती वोट दे दिया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल उनमें से नहीं है। जब जब उनको जनता पुकारती है वो तुरंत पहुंच जाते हैं। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इतने समय से, लगभग 15 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर रोज नए नए खुलासे होते हैं। लेकिन मोर्चरी में पड़े हुए उन शव के टुकड़ों से पूछिए कि कितनी दुर्गति की जा रही है, उनकी अंतिम संस्कार तक नहीं हो रहा है। और तमाम सारे
कार्यवाहियां करने के बावजूद इस मामले में स्टैंड क्यों नहीं ले रही सरकार, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। और अब हनुमान बेनीवाल जब इस मामले में जुड़ गए हैं, अपना नाम इनका जुड़ गया है, अब ये स्टैंड भी लेंगे, लोगों के साथ मिलने वाले हैं, बातचीत करेंगे और किस तरीके से प्रशासन को मजबूर कर पाएंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है कि क्या हनुमान बेनीवाल ही है वो नेता जो अनीता चौधरी को न्याय दिला पाएंगे? कॉमेंट में बताइएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।